नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गाजियाबाद, नोएडा समेत यूपी में आज रात से लॉकडाउन लग जाएगा। सोमवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा। उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। आवश्यक खाद्य सामग्री को छोड़कर सभी कुछ बंद रहने वाला है। तो आज रात से सुबह सोमवार 7 बजे तक लॉकडाउन लग जाएगा और आवश्यक खाद्य सामग्री को छोड़कर सभी कुछ बंद रहेगा, कोई भी छूट नहीं है। तो ये बड़ा फैसला जैसा कि यूपी सरकार की ओर से कल ही लिया गया है। गाजियाबाद, नोएडा समेत पूरे यूपी में रविवार का संपूर्ण लॉकडाउन लग जाएगा और लॉकडाउन का सभी को पालन करना होगा और अगर किसी ने भी नियमों का उल्लंघन किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो यूपी में आज रात से लॉकडाउन लग जाएगा जो कि सुबह सोमवार 7 बजे तक जारी रहेगा। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बड़ा फैसला यूपी सरकार का, एक के बाद एक कड़े फैसले लिए जा रहे यूपी सरकार की ओर से। क्योंकि देखा जा रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर 27,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और अब बहुत ही ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है यूपी सरकार को भी और आम जनता को भी, क्योंकि अफसर भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, खुद सूबे के मुखिया भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों को निभाया भी जा रहा है और यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला है। मास्क पर भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है। मास्क लगाने पर देखा गया है कि पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना और दोबारा पकड़े गए तो 10 गुना जुर्माना बढ़ा दिया गया, यानी कि 10,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे अगर आप दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाते हैं। और बाजारों की साप्ताहिक बंदी रहेगी। रविवार को सैनिटाइजेशन और स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे। तो जिस दिन बंदी रहेगी यानी कि रविवार के दिन, उस दिन सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम चलेंगे। पूरे शहर भर को, पूरे प्रदेश को सैनिटाइज किया जाएगा और अगर आप मास्क लगाए नहीं दिखाई दिए तो 1,000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा और दूसरी बार भी अगर आप मास्क नहीं लगे दिखाई दिए तो आपको 10,000 रुपए देना पड़ेगा। तो रविवार को सैनिटाइजेशन का कार्य चलेगा। मास्क पर भी जुर्माना बढ़ा दिया गया है। पहली बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना और दूसरी बार अगर आप पकड़े गए तो 10,000 रुपए जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो ये कड़े फैसले लिए जा चुके हैं। बाजारों की साप्ताहिक बंदी रहेगी रविवार के दिन और उसी दिन सैनिटाइजेशन और स्वच्छता के कार्यक्रम चलेंगे, क्योंकि बार बार जनता को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है, अपील भी की जा रही है। लेकिन इस सब के बावजूद मनमानी लोगों की जारी है। बिना मास्क के ही निकल जा रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण को और भी ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे पाबंदी लगना एक बार फिर से शुरू हो चुकी है और ये जरूरी भी था, क्योंकि लोग बड़े स्तर पर लापरवाही बरत रहे थे, बहुत ही ज्यादा मनमानी कर रहे थे। पुलिस प्रशासन को भी लोग चकमा दे रहे थे एक तरीके से। अब लोगों को अपनी जेब का डर है, यानी कि अगर लोगों के पास से नोट गई उसका डर है। इतना तो डर लोगों को कोरोना संक्रमण का भी नजर नहीं आ रहा है। तो इसके चलते अब लोग मास्क लगाए हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि लोगों को अपने चालान कटने का डर है। मास्क पर जुर्माना बढ़ा दिया गया है और लॉकडाउन के बाद जो कड़े नियम रहेंगे उनका सभी को पालन करना होगा। जितना हो सके बाहर निकलने से बचे, बाहर निकलना हो तो मास्क जरूर लगा कर रखें। ये तमाम नियम आपको फॉलो करने होंगे। तो रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का पालन सभी को करना होगा। केवल आवश्यक वस्तुओं को छूट रहेगी, आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी।
और हमारे संवाददाता तमाम जिलों से जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या करना चाहिए। बाहर निकलना हो तो फेस मास्क जरूर पहने, लॉकडाउन के बीच जरूरी ना हो तो सफर ना करें, लॉकडाउन के बीच सफर ना करें, हर समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर रखें, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीजें खाएं पिए, लक्षण दिखने पर लापरवाही बिल्कुल भी ना बरते, जितनी जल्दी हो सके डॉक्टर के पास मिलकर सलाह लें, जितना हो सके बाहर निकलने से आप बचें। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ, रुक करते हैं उनका। मानवेंद्र हमारे साथ आगरा से जुड़ चुके हैं, चलिए रुक करते हैं। मानवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, जैसा कि अब लॉकडाउन रविवार का शुरू हो जाएगा आज रात से ही, उसको देखते हुए फिलहाल कड़ाई क्या बढ़ती जा रही है आगरा में? अंजलि, आपको बता दें जिस तरीके से आगरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है बढ़ती नजर आ रही है। अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए 346 मामले नए सामने आए हैं और पिछले 48 घंटे के अंदर टोटल 530 मामले सामने आए। तो माना जा रहा है कि कोरोना का जो कहर है वो बेकाबू हो चला है और आगरा में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री द्वारा वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई तो तत्काल उसके लिए अधिकारी जो है, स्थानीय अधिकारी उसको क्रियान्वित करने में जुट रहे हैं। आपको बता दूं कि कल लगातार व्यापारी नेताओं के साथ जिलाधिकारी द्वारा मीटिंग्स की गई, उनके साथ डिसाइड किया गया कैसे कैसे मार्केट बंद रखनी है, कौन सी मार्केट खोली जाएंगी। हालांकि पास कैसे इशू किए जाएंगे, जैसे खाद्य सामग्री है, जो आवश्यक खाद्य सामग्री है या मेडिकल सर्विसेज के पास कैसे किए जाएंगे, इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन साफ तौर पर निर्देश कर दिया गया कि 8 बजे से लेकर शनिवार शाम 8 बजे से लेकर सोमवार से 7 बजे तक पूर्णतः लॉकडाउन रहेगा और जो कुछ इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जिस तरीके से मास्क के ऊपर चालान बढ़ाया गया है तो कहीं ना कहीं अब लोगों में डर बैठ रहा है, लोग चालान के डर से अब मास्क लगाते हुए घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी नहीं हो रहा है और जिस कारण लगता है कि जो कोरोना में ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, लखनऊ से नंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदन, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ अहम बैठक भी की थी। जी बिल्कुल अंजलि, आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में संख्या जो बढ़ोतरी हो रही है, राजधानी लखनऊ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो काफी भयावह है। मौत के जो आंकड़े हैं वो काफी भयावह है। खौफनाक मंजर उत्तर प्रदेश में जो दिख रहा है इस समय है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने जो डिसीजन लिया है, जो निर्देश दिया है कि रविवार को साप्ताहिक बंदी के रूप में दिया जाएगा, उसके साप्ताहिक बंदी की जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश को सैनिटाइजेशन किया जाएगा, सैनिटाइज किया जाएगा, चाहे वो मंडी बाजार चाहे फिर जो भी चीजें हों उसको सैनिटाइज किया जाएगा। जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ही वो अपने टीम 11 के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आपको बता दें अंजलि कि टीम 11 में उनके कई सदस्य ऐसे हैं जो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग के मुखिया हितेश चंद्र अवस्थी वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और प्रदेश के IGLO ज्योति नारायण भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। तो पुलिस प्रशासन में भी कई ऐसे IPS हैं जो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपने अपने मातहत जो हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनको निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण पर विराम लगाया जा सके, इसके चेन को कैसे तोड़ा जा सके। तो ये जो आंकड़े अंजलि आपको बता दें कि जो आंकड़े इस समय भयावह दिख रहे हैं वो काफी खौफनाक मंजर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो काफी जो कि इतने भारी संख्या में जो कोरोना संक्रमण हो रहा है, जो मिल रहा है, और उत्तर प्रदेश में जो जिला राजधानी लखनऊ है वहां सबसे अधिक जो कोरोना पेशेंट है वो है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पंचायती चुनाव को लेकर जो लापरवाहियां बढ़ती जा रही थी, जो आम जनमानस में जागरूकता की चीजें नहीं थी, जो खुद वो लापरवाही कर रहे थे, जिसका हर्जाना उनको खुद भुगतना पड़ रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने भी सख्ती दिखाई है और जो जुर्माना 100 से 500, 500 से 1000 और दूसरी बार अगर होता है तो 10,000 तक 10 यानी 10 गुना जुर्माना उनके पैकेट से देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये खौफ दिखा है कोरोना संक्रमण का तो कम, लेकिन आम जनमानस में जुर्माने का खौफ ज्यादा दिखा है। तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइज करना, तो ये जो कोरोना का गाइडलाइंस को जो फल पूर्ति करनी है वो आम जनमानस को खुद करना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियां खुद समझनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है और इस पे विराम लगाने के लिए सरकार को साथ साथ आम जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी पड़ेगी और लापरवाही करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर सुरक्षित रहे तो उनके परिवार सुरक्षित रहेगा, परिवार सुरक्षित रहेगा तो समाज और समाज के साथ साथ पूरा भारत सुरक्षित रहेगा। तो ये जिम्मेदारी उनको खुद समझनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, लोगों को जिम्मेदारी समझनी होगी। बांदा से अरविंद गौतम है हमारे साथ। अरविंद, आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें थी वो अब साफ होती नजर आ रही हैं, चाहे वो हम लॉकडाउन की बात कर ले,
संशय बरकरार था कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। देखिए रविवार का लॉकडाउन अब यूपी में लगाया जा चुका है, जो कि आज रात से शुरू भी हो जाएगा, और अभी भी थोड़ा बहुत संशय बरकरार है पूरे लॉकडाउन को लेकर के। जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि बांदा में भी जो कोरोना को लेकर के काफी लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि 3 दिनों में 357 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि पिछले 2 दिनों में 11 मरीजों की कोरोना पॉजिटिव से मौत हुई है। हालांकि देर शाम जिला मजिस्ट्रेट आनंद कुमार सिंह ने विकास भवन में सभी अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग किया है और उन्हें जहां तक निर्देश दिया गया है कि जो वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है इसको कड़ाई से पालन किया जाए। हालांकि बांदा में इसकी कड़ाई से पालन किया जा रहा है, लेकिन इतना दुख का जगह अगर देखा जाए तो वहाँ लोग जो है मास्क नहीं लगाए, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। उसके लिए देर रात नगर कोतवाल को भी जिम्मेदारी दी गई है कि बड़ी बड़ी मंडियों में जाकर के वो माइक के द्वारा अनाउंस करे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सभी लोग मास्क लगाए। अगर वो नहीं लगाते हैं तो इस पर भारी भरकम जुर्माने का भी यूपी सरकार ने जो है प्रावधान किया है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है और लॉकडाउन ही एक ऐसा सहारा है जिस वजह से हम कोरोना पर जो है कंट्रोल पा सकते हैं। वरना यहाँ की तो पब्लिक और आम जनता इतनी बेहद लापरवाह है कि जिला प्रशासन बराबर जो है माइक से अनाउंस कर रहा है, लेकिन फिर भी पब्लिक सुधरने का नाम नहीं ले रही। लेकिन जब यूपी की सरकार सख्त हुई तब कहीं लग सकता है कि कोरोना पर जो है कंट्रोल पाया जा सकता है। अंजलि जी। नंदन, हमने ये भी देखा कि लॉकडाउन तो एकमात्र उपाय बचा ही था लोगों को अब रोकने के लिए, क्योंकि बड़े स्तर पर लापरवाही हो रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद जब यूपी में नए नियम लागू किए गए थे कि मंदिरों में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे, प्रसाद नहीं चढ़ाया जा सकेगा और वहां पर जो पवित्र जल है उसका भी छिड़काव नहीं किया जा सकेगा, इस सब के बावजूद हमने देखा कि लापरवाही लोग कर रहे थे। तो अब लॉकडाउन सिर्फ 1 दिन का लगा है, तो अभी भी शायद लोगों के जहन में यही बात है कि 1 ही दिन का तो लॉकडाउन है, बड़े स्तर पर लापरवाही लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर अंजलि हम लोग निर्देशों पे गौर करें तो जिस तरीके से रेस्ट्रिक्शन उत्तर प्रदेश में लगते आ रहे हैं, पहले जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो निर्देश दिए गए नाइट कर्फ्यू के लिए दिए गए, उसके बाद से मंदिरों में जो क्योंकि धार्मिक पूजा होने वाली नवरात्र चल रहा है और रमजान का महीना चल रहा है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह ऐलान कर दिया कि मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारे में 5 से अधिक लोग एक साथ नहीं जा सकते हैं। इसके बाद से हाथ में कलावा बांधने से लेकर प्रसाद से लेकर जो पवित्र जल है, पवित्र जल का छिड़काव भी बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये रेस्ट्रिक्शन और ये निर्देश था कि उत्तर प्रदेश निवासियों के लिए एक हिदायत थी कि अगर आप नहीं फिर भी सुधरे तो लॉकडाउन की तरफ जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया था कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो रोड पे लगाने वाले जो हैंड टू माउथ जो कि प्रतिदिन खाते हैं और रोड पे सड़कों पर लगा के अपनी दुकानदारी से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके लिए भुखमरी के कगार पे स्थिति हो जाएगी और वो यहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि पलायन लगातार जारी है, महाराष्ट्र से दिल्ली से लगातार लोग अपने अपने गाँव को जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिदायत थी उत्तर प्रदेश की कि आम जनमानस सुधर जाए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने नहीं सुधरे और वो लगातार लापरवाही पर लापरवाही करते रहे। उसका नतीजा ये था कि उत्तर प्रदेश में जो केसेस थे वो 5 गुना नहीं, 6 गुना नहीं, 9 गुना लगातार बढ़ते गए और लगातार केसेस में बढ़ोतरी देखते हुए मौत के आंकड़े जो थे, क्योंकि मौत के आंकड़ों में लगातार भयावह स्थिति दिखने को मिली और जो मौत के बाद जो स्थिति थी वो भी काफी खौफनाक मंजर था, क्योंकि जो भी शमशान घाट है वहां पे शमशान को शव को जलाने के लिए जो लाइन लगनी पड़ रही थी, तो टोकन लेना पड़ रहा है, तो वो खौफनाक मंजर आम जनमानस के सामने था। बावजूद इसके वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उसके बाद से फिर एक और निर्देश दिया गया कि यूपी में तो संडे के दिन यानी कि रविवार के दिन जो साप्ताहिक बंदी कर दी जाए। ये भी एक आम जनमानस के निर्देश है कि अगर वो फिर भी नहीं सुधरते हैं तो संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति पे विचार उत्तर प्रदेश सरकार कर सकती है, क्योंकि अगर एक ही मात्र रास्ता है उत्तर प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का। बिल्कुल, देखिए नंदन, ये एक तरीके से टीजर समझा जा सरकार की ओर से कि लोग अगर अभी भी नहीं सुधरते हैं तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है और ये सारे नियम लगाना राज्य सरकार के ही हाथ में है। भले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही हो कि लॉकडाउन अब नहीं लगाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकारों के हाथ में है कि अपने स्तर पर किस तरीके से वहां के हालातों पर नियंत्रण पाती है। मानवेंद्र, आप भी लगातार अपने जिले में नजर बनाए हुए हैं, वहां पर चप्पे चप्पे पर आप देख पा रहे हैं कि लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, कुछ लोग सावधानी भी बरत रहे हैं। खासतौर पर हमने देखा कि पर्यटन को लेकर के जिस तरीके से हमने जिक्र किया था कि ताज नगरी की ओर अभी लोग कितने ज्यादा आ रहे हैं, क्या संख्या कम हुई है या अभी भी उतने ही ज्यादा आ रहे हैं?
आपको बता दूं अंजलि, जिस तरीके से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जितने भी हैं, जितने संरक्षित मॉन्यूमेंट्स थे, उन सबको कल सुबह से ही बंदी करने के आदेश कर दिए थे, जिसके बाद पर्यटकों जो आकर थोड़े बहुत पर्यटक रह रहे थे, बस वो वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि नए पर्यटक अब बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। तो सबसे आपको बता दूं, जिस तरीके से ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट 15 मिनट बंद किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह से अग्रेसिव लॉकडाउन सा हो गया है पर्यटन उद्योग के लिए, क्योंकि अगर मॉन्यूमेंट्स नहीं खुलेंगे तो उससे जुड़े हुए लोग इस तरह से बेरोजगार टाइप के हो गए हैं। वही अगर बात की जाए कोरोना पॉजिटिव की संख्या की, तो वो लगातार आंकड़े बढ़ती नजर आ रही है। कल देर रात की 2 मौतें होने के बाद जो मौतों का आंकड़ा था बढ़ के काफी हो गया है। शमशान घाट की अगर बात की जाए तो वहां पर भी जगह नहीं है। हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो काफी कम बता रहे हैं, लेकिन जब वहां पे शमशान घाट पे लोगों से बात की गई तो पता चला कि पहले 10 से 12 लोग पर डे वहां पे शव आते थे, जो कि जिनका अंतिम संस्कार होता था, जिनका पिछले 48 घंटे के अंदर वो संख्या लगभग 30 के आसपास पहुंच गई है। तो लगभग 3 घंटे की वेटिंग भी वहां जारी है। एनडी, आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक और गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश किए थे कि प्रवासी मजदूर जो बाहरी प्रदेशों से आ रहे हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए, उनको स्टेशन पे उनकी कोविड टेस्ट किया जाए और उनकी जानकारी पूरी रजिस्टर में दर्ज की जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ भी आगरा में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि 100 बसें हमने प्रदेशों से लाने के लिए, मजदूरों को लाने के लिए लगा दी गई है, लेकिन मानवेंद्र, ऐसा कुछ भी होता नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं रोका जा रहा है लोगों को? क्योंकि पहले जैसा कि आप भी खुद जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी प्रवासी हैं उनको उनकी जांच होगी और उनके लिए क्वारंटीन सेंटर भी बनेगा, लेकिन रोका क्यों नहीं जा रहा आखिर? आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये सेकंड फेज जो कोरोना का चालू हुआ है, यहाँ पे अधिकारियों की लापरवाही पूरी तरीके से देखने में सामने आ रही है। जब पिछले लॉकडाउन के दौरान सीएम योगी के आदेशों को अक्षरश पालन किया जाता था, वहाँ अगर आगरा ताजिब आने की बात की जाए तो इस बार बिल्कुल आदेश मुख्यमंत्री के जो है वो हवाई कर दिए गए। जैसे कि आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने आदेश किया था कि कहीं भी अगर 4 से ज्यादा पेशेंट पाए जाते हैं तो उसमें 20 दिनों को लॉक करके वहाँ बैरिकेडिंग की जाएगी और वहाँ पे किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। ऐसे कॉलोनीज है जहाँ पे एक कॉलोनी के अंदर 20 पेशेंट्स आए हैं, लेकिन वहाँ पे कैसे तो बैरिकेडिंग नहीं कराया गया, कोई सैनिटाइजेशन नहीं कराया गया है, कहीं भी कोई अधिकारी वहाँ पर किसी भी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराने में आगे नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो प्रशासनिक हमला है वो अभी भी सजग नहीं है, जिसके कारण कोरोना के संक्रमण में काफी तेजी आ रही है। अंजलि, अरविंद, आप बांदा में क्या देख पा रहे हैं? क्या मार्केट में आपाधापी सी मची हुई है? क्योंकि लोगों को एक ये भी डर है कि राशन पहले से इकट्ठा कर ले, जो जरूरी वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि लॉकडाउन और ज्यादा बढ़ा दिया जाए। जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि बांदा में भी यही हालात बने हुए हैं। कोरोना अपना कहर बरपाने में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हालांकि लोगों को ये पता है कि सरकार जो है लॉकडाउन लगा सकती है, लेकिन देर शाम कुछ लोगों ने आपसी चर्चे में बताया है कि वीकेंड लॉकडाउन होने जा रहा है। इसको लेकर के जो है लोग जो है सबसे पहले जाकर के मंडियों में अपनी दैनिक दिनचर्याओं के खर्चे के लिए घरेलू सामानों का जो है उत्पादन करने वाले लोगों से सामान खरीद करके अपने घरों में रख लिया है और आज शाम तक और रख लिया जाएगा। हालांकि आज शाम 8 बजे से ये लगाया जाना है, इसलिए दिन भर का पूरा समय है, तो लोग पहले से ही सचेत है, वो सारा सामान उठा करके अपने घर में 2 दिनों के लिए जरूर रखेंगे। हालांकि यूपी की योगी सरकार जो है लॉकडाउन लगाना जो है कोरोना पर कंट्रोल करने के बराबर होगा, वरना कोरोना कंट्रोल होना बड़ा असंभव दिखाई देता है, क्योंकि आम आदमी जो है जिला प्रशासन की बातों को अनदेखी कर रहा है। जब सरकार वहां से लखनऊ से आदेश जारी करती है तब कहीं जाकर के आम लोग जो है उसका पालन करते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय प्रशासनों की अनाउंसमेंट का और जागरूकता के कार्यक्रमों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। यही वजह है कि 1000 से ऊपर का आंकड़ा बांदा में अब पार कर गया, जबकि 2020 में इतना आंकड़ा नहीं था जितना आंकड़ा ये 2021 में कोरोना के दूसरे लहर ने कहर बरपाना चालू किया है। बिल्कुल अरविंद, सही कहा है आपने कि ये लोगों की लापरवाही का नतीजा है, अनदेखी का नतीजा है कि इतने ज्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं। बार बार समझाने के बावजूद आप लापरवाही कर रहे हैं। आप पहले खुद को देखिए, खुद की सेफ्टी का ख्याल रखिए। नंदन, जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि बड़े स्तर पर लापरवाही हो रही है, जो नियम लागू किए गए उनका पालन नहीं हो रहा है। आगरा से मानवेंद्र ने भी ये जानकारी दी कि प्रवासियों को ये कहा गया था कि प्रवासी अगर आएंगे तो उनकी रिपोर्ट पहले देखी जाएगी और रिपोर्ट सामने आने के बाद उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। ये सब कुछ नहीं किया जा रहा है, वहां पर बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर लापरवाही। आप क्या देख पा रहे हैं? क्या लखनऊ में भी इसी तरीके की लापरवाही अभी तक जारी है? तौर पे, क्योंकि आपको बता दें कि अगर हम बात करें लापरवाही की तो आम जनमानव को ये सोचना पड़ेगा कि जो मौत के आंकड़े हैं और जो संक्रमण के आंकड़े हैं वो सरकार के लिए
चाहे वो प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनके लिए वो केवल और केवल आंकड़े हैं। लेकिन आम जनमानस को ये सोचना पड़ेगा कि अगर उनके परिवार से कोई संक्रमित हो जाता है या फिर उनके परिवार से खुदा ना खास्ता किसी की मौत हो जाती है, तो वो क्षति और वो उसकी फलपूर्ति कोई नहीं कर पाएगा। वो सरकार के लिए केवल आंकड़ा बन के रह जाएगा और उनके परिवार से एक सदस्य उनको छोड़कर चला जाएगा। तो ये आम जनमानस को इस पर विचार करना पड़ेगा कि लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार के लिए वो आंकड़ों में साबित होगी, लेकिन अगर वो लापरवाही करते हैं तो वो लापरवाही उनके लिए उस क्षति को कोई फलपूर्ति नहीं कर पाएगा, उसकी कोई पूर्ति नहीं कर पाएगा, ना ही हो सकती है। और दूसरी बात करें तो जो पलायन करके जो प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव को जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे भी कोई राज्य हो, वहां पे पलायन करके जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि जो पलायन चाहे बस स्टैंड की देखे चाहे रेलवे स्टेशन की देखे, तो केवल और केवल वो उनका जो माफ करना है वो माफ करके उनको वहां से सैनिटाइजर और मास्क चेक करके वहां से उनको फिर छोड़ दिया जा रहा है, ना ही उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, ना ही उनकी डिटेल्स नोट की जा रही है। तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही अगर शहरों से, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे फिर वो दिल्ली हो, अगर वहां से कोई प्रवासी मजदूर अपने गांव को जाता है, कोरोना संक्रमण को लेके जाता है, तो पूरे गांव को संक्रमित कर देगा और गांव से वो शहर में आने में टाइम लगेगा और शहर से पूरे भारत में फैलने में टाइम लगेगा। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही जिला प्रशासन की और सरकार की दिख रही है, क्योंकि शक्ति इतनी जरूरी है और आदेशों के बाद भी अगर उसको पूरा ना किया जाए और उस पर सोच विचार ना करके उसको सख्ती से ना करवाया जाए तो लापरवाही। बिल्कुल, और नंदन इसी लापरवाही का ही नतीजा है कि जुर्माना बढ़ा दिया गया है लोगों की इसी अनदेखी और लापरवाही के चलते। लेकिन अब जुर्माना बढ़ाए जाने के बाद क्या नंदन लोगों में डर बैठा है? सिर्फ जुर्माने का ही डर बैठा होगा, लोगों को इतना ज्यादा तो कोरोना संक्रमण का भी नहीं डर होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे, क्योंकि जो आम जनमानस है उनको तो ये नॉर्मली था कि मास्क नहीं पहनेंगे तो 100, 500, 1000 रुपए का चालान कटेगा। लेकिन जो सख्ती दिखाई है सरकार ने कि 1000 रुपए पहली बार में, अगर दूसरी बार भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो 10,000 का चालान किया जाएगा। और इससे उनके पूरे महीने की, क्योंकि कई अगर हम बात करें तो 70% लोग ऐसे हैं जो 10 से 20,000 की सैलरी पाते हैं। अगर उस स्थिति में अगर उनकी 10,000 का जुर्माना अगर उनके ऊपर होता है तो उनके पूरे परिवार पे उसका असर पड़ेगा और वो कोरोना से संक्रमित होने से पहली भूखमरी की स्थिति में आ जाएंगे। तो ये तो स्थिति सोच के वो कहीं ना कहीं उससे भी डरेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो जुर्माने से डरे या फिर सरकार के रेस्ट्रिक्शन से डरे या फिर पुलिस की लाठी से डरे या फिर कोरोना से डरे, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन करना। अगर ये स्थिति नहीं पूरी होती है, अगर वो नहीं डरते हैं, फिर भी इन चारों चीजों में से किसी से खौफ पाकर अगर वो पहनते हैं तो उनके लिए भलाई। अगर इनकेस अगर वो इन चारों कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं तो लापरवाही उनके लिए इतनी भारी साबित हो जाएगी कि फिर उनको संभालने का मौका नहीं मिलेगा और कोरोना अपने जद में संभालेगा। बिल्कुल। आगरा की मार्केट में आप क्या देख पा रहे हैं मानवेंद्र? अभी तक कितनी ज्यादा हलचल देखी जा रही है और जो नियम लगाए गए हैं उनका लोग पालन कितना करते हुए नजर आ रहे हैं? अभी आपको बता दूं, कल प्राइम न्यूज की टीम ने आगरा में कई व्यापारियों से बातचीत की और सभी व्यापारी लॉकडाउन का स्वागत करते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि लॉकडाउन हालांकि पहले लग जाना चाहिए था, स्थिति अब काफी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। वही उनका साफ तौर पर कहना था कि लॉकडाउन लगाने के साथ साथ सरकार को अब मेडिकल फैसिलिटीज पर भी ध्यान देना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाए जाने की बहुत जरूरत है। जिस तरीके से आपको बता दूं कि मार्केट में रेमडेसिविर इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन हो, दोनों की लगातार कमी है, प्लाज्मा डोनर सामने नहीं आ रहे हैं। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि आगरा में इस समय पे मोर देन 30% एम्बुलेंस जो है वो अपना काम करना बंद कर चुकी है। उनका कारण सिर्फ ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट थे वो डबल हो गए हैं। ऐसे में उन्हें या तो 30% से ज्यादा किराया बढ़ा के लेना पड़ रहा है पेशेंट के परिजनों से, या फिर वो एम्बुलेंस ही बंद हो गई है। तो ऐसे में आगरा डीएम लगातार कार्य कहते ही जरूर नजर आ रहे हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर उसको जमीनी धरातल पर अगर उसको जाके चेक किया जाता है तो लगातार कमी नजर आ रही है। साथ ही साथ दिल्ली आपको इस बात को अवगत कराना चाहूंगा कि आरटीपीसीआर इस समय कोरोना के जो सेकंड वेरिएंट है इसको पूरे तरीके से पकड़ पाने में सफल नहीं हो पा रहा है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं, लगभग 100 से ज्यादा आगरा में ऐसे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको जब उनका टेस्ट सीटी कराया गया है तो कोविड बड़ी मात्रा में उनको इफेक्टेड करता हुआ नजर आया है, लेकिन वो आरटीपीसीआर में नेगेटिव थे और कोविड गाइडलाइंस के तहत कोविड हॉस्पिटल्स में उनका एडमिशन नहीं किया जा रहा है। ऐसे में यही लोग हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा शमशान घाट पर देखी जा रही है, क्योंकि इनके लंग्स में इन्फेक्शन जो है वो मोर देन 70% तक देखा पाया जा रहा है। और जब इनको इलाज टाइम से नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब कोविड पेशेंट्स में नहीं है तो कोविड हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इनकी जो मौतों की संख्या है वो ऐसे पेशेंट्स की ज्यादा है। हालांकि चूंकि ये नेगेटिव होते हैं आरटीपीसीआर के कारण, इसलिए कोविड के पेशेंट्स के मौतों में इनका आंकड़ा नहीं जुड़ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब जो अधिकारी हैं वो आंकड़ों से एक तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जो मेडिकल व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो भी पूरी तरीके से समय मरीजों को नहीं मिल पा रही है। अंजलि,
चलिए मानवेंद्र, अरविंद, नंदन, आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपसे तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जितना हो सके बाहर निकलने से बचें, बाहर निकलना हो तो फेस मास्क जरूर लगा कर रखिए, क्योंकि अब खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। और साथ ही साथ जो लोग रोज कमाने खाने वाले हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर आपने मास्क नहीं लगा कर रखा है, क्योंकि जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।